अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तुफैल चौधरी, उत्तर प्रदेश जिला संत कबीर नगर। दोस्तों, इस बार इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव के इलेक्शन में इस बार भाजपा की बहुत ही बुरी हालत है। आप लोग इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से महिलाएं नाराज हैं। इस लड़की को देखिए किस तरह का बयान दे रही है। बेटियों को नंगा क्यों होना पड़ा, ऐसा क्यों पोजीशन आई। इस लड़की ने जो बयान दिया उसको देखकर आप लोग समझ सकते हैं कितना नाराजगी पाई जा रही है इस वीडियो में। और काफी किस्म की, आप सोशल मीडिया पे जाए तो काफी किस्म की इस तरह की कई सारी वीडियोस आपके सामने मौजूद रहेगी जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, इस वक्त रनिंग कर रही हैं। आप लोग तमाम वीडियो देखते होंगे कि किस तरह से भाजपा के खिलाफ लोगों की नफरत नजर आ रही है। भाजपा के खिलाफ लोग किस तरह का बयान दे रहे हैं। राहुल को कि मोदी को? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्यों? मोदी जी खराब हैं एकदम। कैसे? अब जिसके रहते हुए बेटियां नंगी हो जाए वो इंसान अच्छा कहाँ से हो सकता है? बेटियां नंगी हो जाए तो मणिपुर वाला घटना तो बदला ले लेंगे आप लोग। तब उसको तो महिलाएं दिखा देंगे इस बार। आपके घर में बेटी बहन नहीं है? है ना आपकी बेटी बहन। अगर मोदी जी की बेटी को नंगा कर दिया जाता उस जगह पे, तक मोदी जी ये बोल पाते? जाके आग लगा देते सबको। एक आम पिता आग लगा देता उसमें। पर मोदी जी को क्या कर रहे हैं? सब कह रहे हैं कि हम देश के बेटियों का पिता है। ऐसे नामर्द पिता को शर्म आनी चाहिए जिसके रहते हुए इस देश की बेटियां नंगी हो जाए। पिता कहते हैं अपने आप को इस देश की बेटियों के। अरे वो तो किसी का इंसान कहलाने लायक नहीं, वो पिता क्या कहलाएंगे। इसी दरमियान ब्रिटेन से जो न्यूज आई है वो बहुत ही खतरनाक है कि ब्रिटेन के कोर्ट में कोविशील्ड वैक्सीन का हार्ट अटैक का असर जो हो रहा है, और इस कंपनी ने ब्रिटेन के कोर्ट में साइड इफेक्ट हो रहा इस बात को कबूल कर लिया है और कहा कि हाँ, इस वैक्सीन से ऐसा दिक्कत आ रहा है, परेशानी आ रहा है, इस बात को हम कबूल करते हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इस तस्वीर में आप लोगों को दिखा रहा हूं, कालवाड़ न्यूज का है, ये सामने आपके मौजूद है। और सोशल मीडिया पे तो काफी गर्दिश कर रहे हैं, इस किस्म की कई सारी तस्वीरें हैं। और ये भी बताया जा रहा है, इसी न्यूज पे आप लोग देख सकते हैं पेज पे 52.5 करोड़ रुपए सरकार ने चंदे लिए थे इस कंपनी से, और वैक्सीन लगवाई गई थी लोगों को। चंदा लेकर यह वैक्सीन लगवाई गई थी। ये इस तरह का जबरदस्ती लोगों से वैक्सीन लगवाया गया था। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। और आप उस वक्त के न्यूज रिपोर्टरों को जरा देख लीजिए किस तरह से बयानबाजी दे रहे थे। आप लोग गूगल पे जाइए या यूट्यूब पे जाइए, सर्च करके उस वक्त की न्यूज को, पुरानी न्यूज को देखिए तो वो लोग किस तरह के बयान, बस ऐसा लगता था कि घर घर में कोरोना घुस गया है। मैं उस वक्त कोल्हापुर की सरजमीन पे था और वहां पर जब हम लोग काम करने के लिए किसी साइट पे जाते थे तो वहां के लोग, लोकल लोग बताते थे कि जब न्यूज देखो तो ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे, हमारी बीवियां, हमारे घरों में कोरोना एकदम पूरी तरह से घुस गया है, इस तरह से। लेकिन जब हकीकत में देखते थे तो ऐसा कुछ नहीं था। लोग एक दूसरे से मिलते थे, उठते थे, बैठते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जबरदस्ती वैक्सीन लगवाया जा रहा था कि बहुत ही जरूरी है, और अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो ये नहीं होगा आपका, वो नहीं होगा, आप हवाई सफर नहीं कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकते हैं, आप मतलब किसी भी अहम जगह पर आप नहीं जा सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए कि मैंने लगवाया है। या तो आप फर्जी बनवाइए या तो फिर रियल का बनवाइए इंजेक्शन लगवा के। लेकिन आज के डेट में जो ये न्यूज सामने आ रही है, आप लोगों के सामने तस्वीरें हैं और आप लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं क्या क्या हो रहा है इस वक्त। अब इस वक्त जो हो रहा है इसको लेके इस वक्त जितने भी न्यूज रिपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन लोगों को इस वक्त सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आप लोग लोगों के अंदर शांति लाए और सबको कहें कि ऐसा कुछ नहीं है। इसका साइड इफेक्ट जो आएगा, अगर समझो सामने आ रहा है, इसका रिजल्ट ज्यादा तरीके से आ रहा है तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और पूरी तरह से फ्री में इसका इलाज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका जो फ्री इलाज किया जाएगा वो कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो इलेक्शन के बाद का मामला है। इलेक्शन तक तो कुछ नहीं होने वाला। मैं भी आप सभी को, जितना भी हमारे दर्शक हैं जो भी देख रहे हैं इस न्यूज को, आप लोगों से कहूँगा कि ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप घबराएंगे तो आपको भी ऐसे दिक्कत का सामना करना पड़े। लेकिन जो लोग दोनों लगवाए हैं वो थोड़ा सतर्क रहें
और किसी न किसी को रिलेशन में रख के रहें। ऐसा ना हो कि मतलब अकेले अकेले रह रहे हैं। नहीं तो अगर ऐसे मामले में कहीं पे आपके साथ ऐसा मसला हुआ और हार्ट अटैक वगैरह आया तो आपको हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले ही आपको पता चलेगा कि आपके अंदर तो क्षमता रह नहीं जाएगी ऐसे कंडीशन में। तो आप किसी से कांटेक्ट में रहें, साथ में रहें, ताकि ऐसी कोई दिक्कत आपके पास आने ना पाए, और आए भी तो आप फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाए। क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी ने इस बात को कबूल कर लिया, हाई कोर्ट में इस बात को कबूल किया है कि हाँ, इससे साइड इफेक्ट हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है या फिर हार्ट अटैक हो सकता है। इस दोनों में से कुछ भी आपके साथ हो सकता है। दोस्तों, इस तरह के कई सारे मामला इस वक्त सामने आ रहे हैं कि भाजपा हार रही है। इसको लेके मैं आपके सामने कई तस्वीरें रख दे रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में काफी कम तादाद में लोग वोटिंग कर रहे हैं। लोग बायकॉट कर रहे हैं कि हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे। वोट डाल के क्या मतलब हो रहा है, वोट डाल रहे हैं तो भाजपा को वोट गिर रहा है, और वोट करके क्या मतलब होने वाला है, राजा का बेटा राजा बनने वाला है। यही मामला सामने पेश आ रहा है। जबकि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है कि जो अच्छा काम करेगा वो कुर्सी पे बैठेगा और 2-4-10 साल बैठेगा, उसके बाद उसको लोग पलट देंगे। क्योंकि एक ही आदमी बार बार कुर्सी पे बैठा रहेगा तो उसको लगेगा कि ये मेरी ही जागीर है, मेरे बाप दादा की जागीर है, मुझे ही बैठना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। उसको चेंज करना चाहिए। 5 साल या 10 साल के अंदर अंदर उसको चेंज कर देना चाहिए। लेकिन यही मूड इस वक्त भारत के बच्चे बच्चे में नजर आ रहा है। जहाँ कहीं पे भी जाओ, बहुत छोटी सी तादाद में लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाजपा रहे। जिनको उनसे काफी लाभ मिल रहा है वही लोग खड़े हैं उनके साथ, वरना अंदर से पूरी तरह से खोखला हो गए हैं और कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा कि भाजपा जीत रही है। आपके सामने कुछ तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं किस तरह से भाजपा के खिलाफ नफरत पाई जा रही है जनता में, और किस तरह से लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं और भाजपा को हटाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान की सरजमी पे जो भी वोटिंग पड़ेगी भाजपा के खिलाफ पड़ेगी। बहुत कम तादाद में भाजपा सीट निकाल पाएगी। दोस्तों, जाते जाते आप लोगों को बता दूं कि आप लोग वोटिंग करना तो सोच समझ कर करना, क्योंकि इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई होने जा रही है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भाजपा को हराने की बात कर रहा है। आप किसी भी व्यक्ति को, आप भाजपा को वोट दें या सपा को वोट दें या बसपा को वोट दे, किसी को भी वोट दे, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। जो जिसको जहां वोट देना वो वहीं पे देगा। लेकिन एक बात ख्याल रख के वोट दीजिएगा कि हिंदुस्तान में महंगाई है तो पाकिस्तान नहीं देखने का। पाकिस्तान में इससे बुरी कंडीशन है तो आप हिंदुस्तान को उससे तुलना करेंगे तो उससे बेहतर है। मगर आप हिंदुस्तान में हो, आप हिंदुस्तान की हालत को देखें। आप न्यूज रिपोर्टिंग देखेंगे, आप जाएंगे बिकी हुई मीडिया देखेंगे तो आपको महंगाई की बात आएगी तो पाकिस्तान दिखाया जाएगा। कंडीशन बुरी है और यहाँ पे लोग परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं तो आप इजराइल और फलस्तीन दिखाया जाएगा। नौकरी नहीं है, आपको ऐसे जितने भी मुद्दे सामने आएंगे तो आपको विदेश के उन देशों को दिखाया जाएगा जिनकी इस वक्त बुरी कंडीशन है, उसको दिखाया जाएगा। ना कि हिंदुस्तान में जो स्कूल है उनकी कंडीशन कैसी है इसके बारे में बात नहीं होगी। हिंदुस्तान में किसानों की कंडीशन कैसी है इसके ऊपर बात नहीं होगी। कि हिंदुस्तान में जो दुकानदार हैं, छोटी छोटी दुकानें करके बैठे हुए हैं, उनकी कंडीशन क्या है, जीएसटी उन पर क्या असर कर रहा है, ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा। क्योंकि ये आपकी बात है। उनको सिर्फ आपके दिल में से ये चीज निकालना है कि आप बुरी कंडीशन में जी रहे हैं, इस बात को निकालना है। इस वजह से आपको आउट ऑफ कंट्री में दिखाया जाएगा कि हो क्या रहा है। आप बड़े सुकून से जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इस तरह का, इस बातों का ख्याल रखते हुए आप वोटिंग कीजिए कि हमको वोट कहाँ करना है, हमको वोट किसे देना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और 10 साल में भाजपा सरकार ने क्या किया है क्या नहीं किया है, इन सब चीज़ों को देखते हुए करना है। जाते जाते आपको बता दूं कि इस वक्त पप्पू निषाद संत कबीर नगर से जीतने के कगार पे खड़े हुए हैं, जीत के कगार पे हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत ही बड़ी तादाद में जो वोटिंग पड़ेगी उसमें बड़ी तादाद में हमारे हिस्से में वोट आएगा। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा समर्थन है। सपा प्रत्याशी पप्पू निषाद ने कहा कि बहुत ही बड़ा समर्थन मिल रहा है लोगों का और इस बार
सपा की सीट संत कबीर नगर से पक्का निकलने वाली है और लोगों के अंदर भाजपा के खिलाफ बहुत ही आक्रोश नजर आ रहा है, गुस्सा नजर आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दें। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल चले, 4000 किलोमीटर चले, मणिपुर से महाराष्ट्र चले, आपसे बातचीत करके आपके दिल के अंदर जो था उसको सुनकर हमने क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया है। ये आपका मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मगर आवाज आपकी है। 5 गारंटीज दी हैं हमने। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों महिलाओं और युवाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं। किसानों को गारंटी लीगल एमएसपी दे रहे हैं, उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, मजदूरों को मिनिमम वेज 400 रुपए की दे रहे हैं। तो ये देश को बदलने का मैनिफेस्टो है, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, संविधान को बचाइए, हाथ के बटन को दबाइए।